छठा अध्याय ध्यान योग। समता समत्व प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की शिक्षा की हमें आवश्यकता होती है। जब हम साथ साथ मिलजुल कर काम करते हैं सद्भाव से, वो दूसरी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा आंतरिक जीवन को अनुशासित करने से आती है। छठे अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण बतलाते हैं कौन योगी है, कौन सन्यासी है, जो अपने कर्म को बिना फल की आशा के करता जाता है। यही सत्य में स्वभाव होना चाहिए। गीता की संपूर्ण शिक्षा है कि किसी वस्तु में से लगाव नहीं होना चाहिए, जिसे अनासक्ति योग कह सकते हैं। फल के ऊपर निर्भर मत होइए। ये नियम सबके लिए लागू है। फल सबके लिए हैं। पूर्ण रूप से कार्य में लीन हो जाइए। मैं यहाँ पर बहुत छोटा हो जाता है, आंतरिक में बड़ा हो जाता है। कामना रहित होकर जो काम करता है वो सबसे बड़ा सन्यासी होता है। सत्य में सन्यासी का वेश धारण करने से कुछ नहीं होता। असल सन्यास है फल की आशा न करना। एक सच्चा सन्यासी जो कुछ भिक्षा में प्राप्त करता है उसी से संतुष्ट हो जाता है। कुछ सन्यासी अग्नि को छूते ही नहीं, ना वो किसी प्रकार का खाना बनाते हैं। जो कुछ प्राप्त हो जाता है भिक्षा में उसी से जीवन यापन करते हैं। पर सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है पर फल की आशा कुछ भी नहीं करता। इच्छा करना दोष नहीं है। पहले इच्छा, फिर उसकी पूर्ति की अभिलाषा और फिर कर्म। मनुष्य जो कुछ कर्म करता है पहले इच्छा होती है। इच्छा न करने के दो प्रकार हैं। एक तो आलसी व्यक्ति जिसकी कोई विशेष इच्छा न हो, या दूसरा वो प्राणी जो इच्छाओं से थोड़ा ऊपर उठ गया हो, आत्मिक आनंद में डूब जाए। जो सामने जीवन आ जाए उसे स्वीकारता चले। ये भावना कि हम गंदगी में क्यों रहें, हमें जीवन का सुंदर से सुंदर रूप बनाना चाहिए। इस इच्छा द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने आसपास सुधार ला सकते हैं। बिना इच्छा के ये संभव नहीं। जब तक उच्च स्तर का आत्मिक ज्ञान न हो, छोटी छोटी इच्छाएं चलती रहती हैं। फिर मनुष्य जो कुछ करता है दूसरे के भले के लिए करता है। जब ज्ञान बहुत बढ़ जाता है तो उस इच्छा को हम अकाय कहते हैं। कोई भी योगी नहीं हो सकता यदि वो संकल्पवान नहीं है। संकल्प का सही अर्थ समझिए। जो वस्तुएं प्राप्त करने को संकल्पवान होते हैं वो योगी या सन्यासी नहीं हो सकते। ये अनंत चलता ही जाता है और यदि नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी हो जाता है। अच्छा उपाय है उसे दूसरी ओर मोड़ देना। संकल्प को केवल बस में करना और अनुशासित करना है। ये केवल सरल उपाय करके प्राप्त हो सकता है। इच्छाओं तथा आवश्यकताओं में भेद करना होगा। आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए पर इच्छाओं को अनुशासित करिए। निवृत्त यानी छुटकारा पाना, इसका प्रयत्न कीजिए। प्रवृत्ति यानी इच्छा पर इच्छा करना। हमें ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा न करे, वरन ऊंची मान्यताओं की ओर झुके, जैसे संगीत, कला, संस्कार, आत्मिक खोज। ये जीवन का सत्य है जिसे खोजना, कामना करनी चाहिए। ध्यान में विश्वास रखने वालों को इच्छा होती है हृदय साफ सुथरा रहे। कर्म किए बिना आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। जब योग को पूर्ण रूप से जान लेते हैं तो पूर्ण शांति का अनुभव हृदय से करते हैं। जब आप योगी होना चाहते हैं तो अधिक श्रम आपको करना पड़ता है। यदि आपको जीवन का उच्च स्तर प्राप्त हो जाता है तब आप सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। वेदांत कहता है ये गुण प्रत्येक मानव में है। वो तनाव से दूर, शांत और स्थिर रह सकता है। एक शब्द है समा। उसका अर्थ है जैसे झील हो जिसमें एक भी बबूला न उठ रहा हो, एकदम शांत, न लहर न बबूला। ये स्थिति केवल तब आती है जब पूर्ण शांति होती है। तब आपको पूर्ण संतोष होगा। ये तब स्थिति आ पाती है। तब आप कहते हैं कृत्य हो गए आपकी कृपा से। अपने स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। अपने को नीचा मत गिरा समझिए। आप स्वयं ही अपने मित्र व स्वयं ही अपने शत्रु हैं।
आप अधिकतर दूसरों को दोष देते रहते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो बचपन में हुई कमियों को भी आप अपने प्रयत्न से पूरा कर सकते हैं। यदि भाग्य भी कम साथ दे तो भी श्रम से उसे पूर्ण करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप स्वयं के सुधार का प्रयत्न करेंगे तो बुरे प्रभाव से बच सकेंगे। अपना सोच बड़ा और सकारात्मक रखिए। यदि अपने अंदर पूर्ण विश्वास है तो अपने को स्वयं ऊंचा उठाइए। अपने पर, अपनी योग्यता पर बल दीजिए। छोटी भूलों का दोष स्वयं पर लेते हुए उन्हें सुधारिए। अपने स्वयं पर आश्रित होइए, पराश्रित से बचने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप स्वयं को जीत नहीं पाते तो वही आपकी हार, वही आपकी शत्रुता है।